नमस्कार दोस्तों। और हम अपनी बेसिक कंप्यूटर या फिर मेनली जो फोकस है हमारा ITITO की अगली क्लास में है। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या कार्य हैं। तो कार्य से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहला अवयव कंप्यूटर का सबसे पहला कंपोनेंट या एलिमेंट जिससे कंप्यूटर बनता है वो क्या होती है? इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट के अंदर क्या क्या आती हैं? सारी इनपुट डिवाइसेस इसके अंदर आती हैं। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? तो इनपुट यूनिट का काम होता है कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर से या फिर यूजर, यूजर कौन होते हैं? हम उपयोगकर्ता, इनसे इनपुट या इनपुट के रूप में डेटा या इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करना है। उनको डेटा या मतलब आंकड़ों या निर्देशों को प्राप्त करना, किससे? यूजर से या सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ये काम किसका होता है? इनपुट यूनिट का होता है। ठीक है, सबसे कॉमन यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो इनपुट के रूप में यूजर ने या सॉफ्टवेयर ने डेटा या इंस्ट्रक्शंस जब डिवाइस के माध्यम से इनपुट डिवाइस को प्रोवाइड करा दी, तो उसका काम क्या होता है? वो उन इंस्ट्रक्शंस या डेटा को क्या करता है? चेंज करता है, आंकड़ों या निर्देशों को बदलता है। किसमें बदलता है? उस भाषा में या उस सिग्नल के रूप में जो हमारा कंप्यूटर समझता है। तब जाके वो किसके पास पहुंचती है? CPU के पास पहुंचती है। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए, जो फर्दर प्रोसेसिंग होनी है इनपुट किए गए डेटा या इंस्ट्रक्शन पे। अब दूसरी जो डिवाइस आती है या दूसरा एलिमेंट या कंपोनेंट आता है या दूसरा अवयव आता है कंप्यूटर का, पहला तो इनपुट यूनिट हमने पढ़ लिया, दूसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं CPU। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट CU। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, इसी के माध्यम से कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम करता है। यही इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, आउटपुट डिवाइस को प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट डिवाइस के पास आउटपुट को पहुंचाता है। अब हम देखते हैं कि जो CPU है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक ALU और एक CU। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से क्लियर हो रहा है कि अर्थमेटिक तरीके के काम हो रहे हैं और लॉजिक तरीके के काम हो रहे हैं। तो कंप्यूटर में जितने भी अर्थमेटिक या लॉजिकल कैलकुलेशंस होने हैं वो सारे काम कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU करता है। कंट्रोल यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं? CU। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है मेमोरी से जितना भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को आवश्यकता पड़ती है, उस डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से निकालती है कंट्रोल यूनिट, और उनको डिकोड करके प्रोसेसिंग के लिए किसके पास भेज देती है? ALU के पास भेज देती है। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के लिए। ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है इसमें हम देखते हैं, ये हमारा CPU बना हुआ है, यहाँ पे CPU लिखा है। CPU के अंदर देखो दो पार्ट दिख रहे हैं हमें, ALU और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसको कंबाइन करके CPU बोलते हैं। ये हमारी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कनेक्ट होती है हमारे CPU से, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होती है हमारे CPU से, और मेमोरी कनेक्ट होती है हमारे CPU से। तब जाके हमारा एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। मतलब कंप्यूटर के जो मेन पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनपुट यूनिट, CPU, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट। अगर इनमें से कोई सी भी चीज नहीं है, कोई सा भी एलिमेंट अगर नहीं है, या तो इनपुट यूनिट नहीं है, या आउटपुट यूनिट नहीं है, या मेमोरी नहीं है, या फिर CPU नहीं है, तो हमारा कंप्यूटर कंप्लीट नहीं होता है, कंप्यूटर नहीं बन पाता है। ठीक है, अब हमने दो चीजों के बारे में बात कर ली, इनपुट यूनिट और CPU के बारे में। अब हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है? जो CPU ने जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया है, अब वो क्या बन गई है? इंफॉर्मेशन बन गई है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को अब किसको भेजना है? अब कंप्यूटर के द्वारा किसको भेजा जाएगा? या तो सॉफ्टवेयर को भेजा जाएगा या यूजर को भेजा जाएगा। ठीक है, तो जिन माध्यमों से यूजर या सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के द्वारा भेजी जाती हैं, वो यूनिट क्या कहलाती हैं? आउटपुट यूनिट कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइस, जैसे इसमें आउटपुट डिवाइस आती हैं, जैसे हमने देखा था कि इनपुट में क्या आ रहा था? कीबोर्ड आ रहा था, माउस आ रहा था। तो ऐसे ही आउटपुट यूनिट में कौन कौन सी डिवाइस आ जाती हैं?
मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट यूनिट में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। तो मेमोरी क्या होता है? मेमोरी फिजिकल डिवाइस जो कि प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करने के काम में आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी दो तरीके की होती है, या तो टेम्परेरी मेमोरी होगी या फिर कैसी होगी? प्राइम परमानेंट मेमोरी होगी। ठीक है। और दो तरीके देखें तो या तो प्राइमरी मेमोरी होगी या सेकेंडरी मेमोरी होगी। ठीक है। इस तरीके से कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बनता है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू और मेमोरी। ठीक है। और सीपीयू किस किस से मिलकर बना होता है? एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये हमारे कंप्यूटर के बारे में हो गया। अब कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? तो साइंस में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितनी भी हम वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, उन सब में किसका उपयोग हो रहा है? कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। एजुकेशन, पढ़ाई के क्षेत्र में हो रहा है, अभी हम क्लास ही ले रहे हैं तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ले रहे हैं। मेडिकल, मेडिसिन और हेल्थ केयर में होता है। ठीक है। तो आजकल सारी जांचें हम देख रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से होती हैं। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग में कोई सी भी चीज का निर्माण हो रहा है, किसी भी घर का, बिल्डिंग का नक्शा बन रहा है, इन सब में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। ठीक है। इंटरटेनमेंट, हम मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ये सब गाने सुनते हैं, इन सब में भी इफेक्ट्स वगैरह डालने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और देखते भी इन्हीं के माध्यम से। कम्युनिकेशन, हमें किसी से बातचीत करनी है, संचार करना है, तो भी किसका उपयोग करते हैं हम? कंप्यूटर का। बिजनेस एप्लीकेशन, ई कॉमर्स हम देख रहे हैं, कुछ भी खरीद बेच सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। पब्लिशिंग, अगर हमें प्रचार प्रसार करना है तो भी हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, आजकल एडवर्टाइज करते हैं ऑनलाइन। बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि बैंक के जितने काम होते हैं हमारे आजकल सारे ऑनलाइन हो गए हैं। उसके अलावा रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे में भी हमें अगर अपनी सीट बुक करनी है तो हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक कर सकते हैं। ठीक है। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए हैं, जो आजकल सब ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं और ऑनलाइन ही पे किए जा रहे हैं। ई गवर्नेंस, आजकल तो सरकार भी अपनी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से देने लग गई है। अब हम कुछ डिवाइस देखते हैं जो इनपुट डिवाइस हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर, कैमरा, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, लाइट पेन, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, ग्राफिक टैबलेट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये चेक को रीड करने के काम में आता है। MICR बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो हम OMR सीट एग्जाम्स में फिल करते हैं उनको रीड करने के काम में आता है। मैग्नेटिक कार्ड रीडर, MCR, जो कि हम ये अपने ATM कार्ड वगैरह स्वाइप करते हैं उनको रीड करने के काम में आता है। और ब्लूटूथ, ये कुछ मेन क्या है? इनपुट डिवाइस है। कई बार हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं चार और पूछा जाता है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या कौन सी आउटपुट डिवाइस है, तो हमें इनका पता होना चाहिए। ये हमने जो बेसिक कंप्यूटर था उसके बारे में अभी बात कर ली है, पीढ़ियों के बारे में बात कर ली, कंप्यूटर किस किस से मिलकर बना होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है। आउटपुट डिवाइस जैसे हमने देखी थी कौन कौन सी? प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर। ठीक है। ये सारी क्या है? हमारी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ, जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है। ठीक है। अब हम सीपीयू के आर्किटेक्चर और मदरबोर्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि हार्डवेयर क्या होता है, बहुत सुनने में आता है हार्डवेयर हार्डवेयर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? ठीक है। तो फिजिकल पार्ट्स कंप्यूटर के जितने भी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर हार्डवेयर बोला जाता है। इसके बारे में क्लास हम कब लेंगे? अगली क्लास में ये पूरा हम